हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज के वीडियो में हम एक और आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं जो है एक्जिकॉम टेलीसिस्टम का आईपीओ। तो 27 फेब को 2 आईपीओज ओपन हुए हैं, जिसमें से ये पहला है एक्जिकॉम टेलीसिस्टम आईपीओ और दूसरा है प्लेटिनम इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ। तो प्लेटिनम इंडस्ट्रीज़ आईपीओ रिव्यू के ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम एक्जिकॉम टेलीसिस्टम आईपीओ का कंप्लीट डिटेल रिव्यू करेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस मॉडल, इसकी फाइनेंशियल्स, देन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आईपीओ की डिटेल्स, लिस्टिंग गेन से किस तरीके के हो सकते हैं, क्या बेनिफिट मिल सकता है और क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो ये हफ्ते में काफ़ी सारे आईपीओज आने वाले हैं और मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में अगर जिस्ट बताऊं तो ये एक ऐसा आईपीओ है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता है। बम्पर लिस्टिंग गेन के एक्सपेक्टेशंस हैं इस आईपीओ से। दोनों ही आईपीओ जो मैंने आपको बताया, प्लेटिनम का आईपीओ भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये वाला जो एक्जिकॉम टेलीसिस्टम का जो आईपीओ ये बहुत ही बढ़िया है। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए और मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्यों अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा क्या है इस कंपनी में जिसकी वजह से इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा देखी जा रही है और इसमें अच्छे लिस्टिंग बेनिफिट्स होने के चांसेस मिल रहे हैं, इसको हम वीडियो में आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी के अगर बिज़नेस मॉडल की बात करें तो 1994 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और बेसिकली इनका बिज़नेस मॉडल जो है वो 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला है क्रिटिकल पावर और दूसरा है चार्ज अहेड। तो जैसा आप इसके वेबसाइट से देख रहे हैं कि 2 सेगमेंट्स में ये कंपनी काम करती है। तो दोनों को अगर हम सेपरेट समझेंगे तो क्रिटिकल पावर के अंदर कंपनी अपने क्लाइंट्स को, तो इनके क्लाइंट्स कौन है, डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। तो अपने क्लाइंट को एक्जिकॉम जो है अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। मींस डिजिटल कम्युनिकेशन की जो कंपनीज होती हैं उनका काम कुछ ऐसा होता है कि उनको पावर सप्लाई में थोड़ा भी ब्रेक नहीं चाहिए, किसी भी तरीके का जो है इंटरप्शन नहीं चाहिए। तो उसको एक्जिकॉम जो है अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और पावर बैकअप्स प्रोवाइड करती है। दूसरा जो इनका सेगमेंट है वो है चार्ज अहेड। तो जहाँ पे कंपनी ईवी व्हीकल्स के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए जो है चार्ज एंड मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडिया का जो भी फोकस है वो ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है और आने वाले टाइम में हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही रोड पे दिखने वाले हैं। तो ऐसे में जो इनकी डिमांड है चार्जर के, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो चार्जिंग की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। तो 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग ये इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो कितना बढ़िया है। तो दोनों ही तरीके के चार्जर ये बनाती है, तो चाहे वो एसी हो या डीसी हो। तो एसी मतलब स्लो चार्जर जो होम यूज़ और रेसिडेंशियल यूज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, और डीसी जो फास्ट चार्जर्स होते हैं जो बिज़नेस पर्पसेस के लिए सिटीज़ पे, हाईवेज़ वगैरह पे यूज़ किए जाते हैं। तो दोनों तरीके के चार्जर्स ही मैन्युफैक्चर करती हैं। ये कंपनी का बिज़नेस मॉडल है। अब आप इनके क्लाइंट्स देखेंगे तो और आप इम्प्रेस हो जाएंगे इस कंपनी से। अगर आप यहाँ पे आपके क्लाइंट देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अमेरिकन टावर्स, जियो, टाटा मोटर्स, हुंडई, BSNL, इंडस, तो इस तरीके के बड़े बड़े जो नाम है वो इनके क्लाइंट्स हैं। तो ऑफकोर्स इस तरीके से इंडिया जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को फोकस कर रहा है, ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहा है। तो आने वाले टाइम में जो इनकी डिमांड है, जो चार्जिंग, ऑफकोर्स जब इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स बनेंगे तो उनके चार्जर्स भी मैन्युफैक्चर होंगे। तो इसलिए इस कंपनी की जो डिमांड है, इनके पास काफ़ी जो सेल्स वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है इनका। तो इसीलिए इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ अगर देखते हैं तो कंपनी के एसेट में अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 सालों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन कंपनी का रेवेन्यू भी ग्रोइंग है, लेकिन 1 साल हमें बीच में दिखा है कि इनके रेवेन्यू में थोड़ा फॉल देखने को मिला है। लेकिन पिछले 6 महीने का आप डेटा देखेंगे तो इसमें ह्यूज ग्रोथ देखने को मिल रही है इनके सेल्स में। देन नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जो है वो पिछले 3 साल से अच्छा ग्रो हो रहा है, लेकिन उसमें भी आप सेम देखेंगे कि पिछले 6 महीनों में इनके नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छा हमको जंप देखने को, इंक्रीज देखने को मिला है। कंपनी का नेट वर्थ भी ग्रोइंग है, कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस भी अच्छा है और कंपनी के पास कुछ बोरोइंग्स भी हैं, लेकिन वो इतनी कंसर्न की बात नहीं है क्योंकि अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो इनका हम देखेंगे तो कंपनी के पास जो डेट है वो काफ़ी कम है, जिसे कंपनी आराम से जो है वो पे कर सकती है। अदर फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ROE 13.38% का है, जो 15% से तो कम है लेकिन ग्रोइंग है, इम्प्रूविंग है। ROCE 10.92% का है जो इम्प्रूविंग है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2.75% का है। डेट इक्विटी रेशियो 0.28 का है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट ये कंपनी जो है जब IPO से पैसा रेज करने के बाद लोन पे करेगी कंपनी तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। एंड देन EPS इसका 0.65% का है।
अब आईपीओ लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो पहला मैंने आपको बताया जैसा कि कुछ इनके पास जो डेट है उसके पेमेंट के लिए, उनके रीपेमेंट के लिए कंपनी को फंडिंग की ज़रूरत है, तो उसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए। दूसरा है इनका एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो तेलंगाना में है, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है, उसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए। देन कुछ वर्किंग कैपिटल्स के लिए, अदर कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी को फंड की ज़रूरत है, इसलिए कंपनी आईपीओ रेज कर रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंपनी का बिज़नेस मॉडल तो पहले ही हमने बताया कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। देन कंपनी के फाइनेंशियल्स भी जो हैं पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी जो है इस तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी पे काफ़ी फोकस कर रही है, तो इसलिए ये जो है इनके फंडामेंटल्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो 27 फेब को ये आईपीओ ओपन होगा एंड 29 फेब को ये क्लोज़ हो जाएगा। लिस्टिंग इसकी 5 मार्च को हो जाएगी। प्राइस इसका डिसाइड किया गया है हायर कट ऑफ पे 142 पर शेयर का। एक लॉट में 100 शेयर्स रहने वाले हैं। टोटल इस आईपीओ का साइज़ है 429 करोड़ का, जिसमें से 329 करोड़ का फ्रेश इशू है और 100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% शेयर्स जो है वो रिज़र्व रखे गए हैं। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक लॉट में 100 शेयर्स रहेंगे और मैक्सिमम आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो 2 लाख से कम का अमाउंट होता है। फिर आप स्मॉल एचएनआई मिनिमम में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो स्मॉल एचएनआई में मिनिमम एक लॉट में 15 शेयर्स रहने वाले हैं और मैक्सिमम 70 शेयर्स यहाँ पे रहने वाले हैं। यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर से भी कंपनी ने 178.05 करोड़ रुपीज़ रेज़ किए हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है। एंकर इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, उनकी बिडिंग एक दिन पहले हो जाती है, तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर से भी कंपनी को काफ़ी अच्छी फंडिंग जो है ऑलरेडी मिल चुकी है। तो ये सभी डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो है कंपनी दिख रहा है कि काफ़ी अच्छी कंपनी के फाइनेंशियल्स और इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट हमको दिख रहा है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 170 का। आईपीओ का प्राइस हमने देखा था 142 का, जिसके बेसिस पे यहाँ पे बम पर 119% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। मींस रिटेल कैटेगरी में सिर्फ एक लॉट के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको 17,000 तक का बेनिफिट सिर्फ एक लॉट में रिटेल कैटेगरी में मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे बम्पर लिस्टिंग की आपको एक्सपेक्टेशंस है। तो ये एक ऐसा आईपीओ है जहाँ पर डेफिनेटली आपको मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से जो है अप्लाई करना है, तो कि किस डीमैट अकाउंट में आपका चांस लग जाए। अगर आपको ये आईपीओ मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा आपको वहाँ पे बम्पर बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। तो इस आईपीओ में आप ज़रूर से अप्लाई करें, मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें। और अगर आप अपने किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर का डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्लासेस करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहते हैं तो उसकी सर्विसेज भी हम लोग के पास हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक करें। तो ये आज का कंप्लीट डिटेल वीडियो था, तो आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। दूसरा जो हमारा आईपीओ है प्लैटिनम का, उसका भी मैंने आपको दिखाया कि बताया कि उसका भी जो आईपीओ वो भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे भी अच्छी लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड की जा रही है। तो वो वीडियो भी आप जाके एक बार ज़रूर चेक करिए। और दोनों ही जो आईपीओ में अच्छा बेनिफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर आईपीओ है वो काफ़ी बढ़िया वहाँ पर लिस्टिंग गेन देखने की एक्सपेक्टेशंस हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।